श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि संतसेवी परमन जी महाराज जी की वाणी। श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। विषय है सुख दुख में सम रहें। सर्वेश्वर स्वरूप सूक्ष्माति सूक्ष्म है तथा उनका अपरोध ज्ञान करता चेतन आत्मा भी स्वरूपतः सूक्ष्म है। अतएव संतों ने उनकी प्राप्ति का मार्ग भी सूक्ष्म ही निर्देशन किया। इसका हेतु यह है कि स्थूल यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण नहीं होता, वरम स्थूल यंत्र से स्थूल तत्व का और सूक्ष्म यंत्र से सूक्ष्म तत्व का ग्रहण होता है। यद्यपि स्वयं चेतन आत्मा स्वरूपता अत्यंत सूक्ष्म है, तथापि जब तक वह शारीर अंत करण से आबद्ध या संबंध है, तब तक उसे परमात्मा स्वरूप की प्रत्यक्षता वैसे ही नहीं हो पाती जैसे दूध में घृत की स्थिति रहने पर भी परिस्थिति वश उसे पूड़ियां नहीं छानी जा सकती। पूड़ियां छानने के लिए दुग्ध मिश्रित घी नहीं बल्कि विशुद्ध घृत की आवश्यकता होती है, और उसके लिए पय मंथन का मक्खन को पृथक करना होता है। ठीक इसी भांति ध्यान की मथानी से चेतन आत्मा को जड़ से यानी शरीर और अंतःकरण से विलग करना होगा, तभी परमात्म स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है, अन्यथा नहीं। यदि शंका हो कि जड़ से चेतन को भिन्न करना किस तरह संभव है, तो उसके उत्तर में निवेदन है कि आपने स्वर्णकार के यहाँ पीतल या तांबे का एक छोटा सा प्लेट या तख्ता देखा होगा। उसमें बड़े छोटे क्रम से अनेक छिद्र होते हैं। स्वर्णकाम स्वर्ण के तार को जितना महीन करना चाहता है, तार के सिरे या नोक को उतना ही महीन बना उसी अनुपात के छिद्र में वह तार को खींचता है। परिणाम स्वरूप वह तार उतना ही महीन बन जाता है। इसी तरह आवश्यकता है उस सूक्ष्म छिद्र की जानकारी प्राप्त करने की और चेतन आत्मा की बिखरी धाराओं को समेट कर बना उसमें प्रविष्ट करने की। स्मरण रहे, पूर्व वर्णानुसार चेतन आत्मा अकेली नहीं है, वरम उसके साथ अंतःकरण भी है, और अंतःकरण में मुख्यतः मन की है। जैसे पतंग के संग छोटा सा भी ढेला बना रहने से उसके गगनगामी होने में बाधक सिद्ध होता है, उसी भांति चेतन आत्मा को अंतःकरण का या मन का साथ प्रभु प्राप्ति में सुनिश्चित बाधक है। साथ ही यह भी स्पष्ट रूप में कह देना आवश्यक है कि जैसे चेतन आत्मा का अधोमुख नस्त संगी मन है, वैसे ही मन का समीपस्थ साधु साथी स्थूल तन है। स्थूल तन के साथ मन विषयों का संग कर मदमस्त गजरात बना रहता है। ऐसी अवस्था में उस सूक्ष्म द्वार में प्रवेश हो तो कैसे हो। इसी विषय में संत कबीर साहब ने कहा है, यहाँ जीना मार्ग कैसा है, वाष्म प्रतमनीन नहीं, आकाशवत सूक्ष्म। मार्ग की सूक्ष्मता बतलाने के लिए कठोपनिषद ऋषि कहते हैं, जागतिक इच्छाओं और आशाओं को छोड़ो। दोबारा कहता हूँ, जागतिक इच्छाओं और आशाओं को छोड़ो, किंतु परमात्मा प्राप्ति की आशा को मत छोड़ो, निराश मत हो। सत्पुरुषों का सज्जनों का संग करो और उनके ज्ञान विचार में दिन रात निमग्न रहो। अपनी सूरत को शब्द में इस तरह रखो जैसे जल में मीन हो। जल मीना शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो यह कि जैसे बिना जन के मिल जीवित नहीं रह सकती, वैसे ही तुम शब्द के बिना जीवन धारण नहीं करो, अर्थात नादानुसंधान या सूरज शब्द योग की साधना करो। दूसरी बात यह है कि जैसे सफरी मछली पानी की उल्टी धारा पर चलती है, वैसे तुम अपनी पसरी सूरत को सिमेट कर सूक्ष्म बनाओ और ब्रह्मांडी शब्द, जिसको तुलसी साहब ने गगन गंगा की संज्ञा दी है, को पकड़कर भाटा से सिरा की ओर बढ़ो, अर्थात पिंड से ब्रह्मांड की ओर जाओ। यह क्रिया भी नादानुसंधान के द्वारा ही साधित होती है। अतः नाद साधना करो, किंतु स्मरण रहे कि पूर्ववर्ती साधना के लिए बिना परवर्ती साधना में सफलता प्राप्त करने की इच्छा
भूमि पड़ा चाहे छुअ नकाशा के नाई असंभव है। अतएव साधना की यथानुक्रम झांकी पूज्य महर्षि जी महाराज के शब्दों में हम इस भांति करें। प्रथम दृष्टि साधन क्रिया द्वारा ब्रह्म ज्योति प्राप्त की साधना करो, पश्चात ब्रह्मनाद या नादानुसंधान की। मान रूपी मणि को त्याग करो, मान रूपी मणि को त्याग करो, इस तरह जैसे कि तेली खल्ली को छोड़ देता है। आज के जमाने में तो खल्ली की भी कीमत कम नहीं है, इसलिए आज के युग में कोई यूं ही खल्ली को नहीं छोड़ देता। किंतु संत कबीर साहब के समय में खल्ली की कोई कीमत नहीं थी, अतः उन्होंने मान को खल्ली की उपमा देकर त्यागने को कहा। वर्तमान युग में खल्ली की कीमत होते हुए भी लोग उसका त्याग कर सकते हैं, किंतु मान का परित्याग करना सरल नहीं। इतना ही नहीं, बुद्धिहीन जन के मन में तो अहंकार रूपी अग्नि की ऐसी भट्ठी जलती है कि औरों की तो बात जाने दीजिए, वह अपने गुरु से भी मान चाहता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह यमपुर जाकर यम की अनेक यातनाओं को पाते हुए नरक की भट्ठी में जलता है। अहम अग्नि हृदय जले, गुरु से चाहे मान, तिनको जम नोता दिया, हो हमरे मेहमान। यह बड़ा टेढ़ा प्रश्न है, मान रूपी मणि का त्याग कैसे हो। संत कबीर साहब कहते हैं, पहले यह जानो कि मान खोजता कौन है, मन। अतएव मन को ऐसा बनाओ कि वह मान की मांग न करे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, उसका निर्देशन यदि संत कबीर साहब के शब्दों में मिल जाता तो उत्तम होता। अतएव इस संबंध में क्या कहते हैं सुनिए। जैसे दास का घास और रोड़ा होना भी संत कबीर साहब को पसंद नहीं, क्योंकि उनके विचार में दास का घास व रोड़ा होने से वह पद दलित होकर पदाघात सहने की क्षमता प्राप्त करेगा अवश्य, किंतु पथिकों के पद कष्ट का कारण भी सुनिश्चित रूप से बन जाएगा। अतएव ऐसा भी बनना उत्तम नहीं होता। हाँ, यदि पथ धूल बन जाए तो फूल जैसा सुखमय होगा और तब यात्री के लिए सुखकर होगा। इसी दृष्टि को अपनाकर वे कहते हैं, धूल बन जाने पर भी कबीर साहब संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि उनके मन में यह आशंका होती है कि कहीं हवा चल पड़ी तो वह धूल फूल नहीं बनकर शूल बन जाएगी। एक तो लोगों के शरीर में लगाकर उनको गंदा करेगी, दूसरा कहीं उड़कर आंख में पड़ गई तब तो कहना ही क्या। इसी भांति यदि भक्त भी विषय विहार में बह पड़े तो वह अन्यों के केशित करेगा, अतएव यह भी ठीक नहीं। इससे तो कहीं यह उत्तम है कि निर्वत बन जावे, जिसमें पवन के लड़ने पर भी गमन की गति न हो, जिसके दूसरों को कुछ क्षति हो, किंतु पानी बनने पर बिल्कुल हानि नहीं हो। वह कब संभव है, क्योंकि उसमें भी एक ऐब है, और वह है कि नीर कभी स्थिर और कभी अस्थिर रहता है। साथ ही संग पाकर कभी शीतलता और कभी उष्णता को प्राप्त करता है। इसी तरह भक्त भी यदि कभी भी शांति प्रिय रहे और कभी विषय विकार का शिकार मन काम क्रोध आदि से जलते हुए ज्वालामुखीवत अग्नि उगलने लग जाए तो ठीक नहीं। अतः ऐसा होना भी उपयुक्त नहीं। मल निर्मलते रहित अर्थात साधु को समरस रहना चाहिए। हानि लाभ सुख दुख निंदा स्तुति मान अपमान आदि सभी अवस्थाओं में सम रहे, किंतु यह समरसता समत्व समता आए तो कैसे है। संतों ने समत्व प्राप्त करने के लिए शम के साधन का निर्देशन किया है, जो नादानुसंधान द्वारा संपन्न होता है। इस विचार द्वारा अपने मन पर अंकुश ला तुरंत शब्द योग का साधना करनी अत्यंत अपेक्षित है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विषय है अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। प्यारे लोगों, मनुष्यों के वास्ते संतों का क्या प्रचार है, इसी का उपदेश इस सत्संग में हुआ करता है। संतों ने दृढ़ता से कहा है कि केवल सांसारिक वस्तुओं से कोई तृप्त नहीं हो सकता,
जहाँ तृप्ति नहीं वहाँ सुख नहीं। ऐसे तृप्ति की जिसमें फिर भोग इच्छा न रह जाए, ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं, और शांति ऐसी जिसके बाद अशांति नहीं। संतों ने कहा कि विषयों से बहुत विशेष परमात्मा है। विषयों को पहचानते हो तो उसको ग्रहण करते हो। इंद्रियों से जो ग्रहण हो वह विषय है। पंच ज्ञान इंद्रिय के पंच विषय रूप रस गंध स्पर्श और शब्द हैं। इन्हीं को लोग सुख शांति और तृप्ति खोजते हैं। इनसे किसी को सुख शांति और तृप्ति नहीं हुई है। संतों ने कहा कि इनसे परे की वस्तु को खोजो। इंद्रियों के विषयों को ग्रहण कर लोग सुखी शांति और तृप्त होना चाहते हैं, किंतु इंद्रियों के ग्रहण होने योग्य पदार्थों से ऐसा नहीं हो सकता। इसमें सुख भ्रम है। साधारण लोग उसी को सुख कहते हैं जो मन इंद्रियों को सुहाता है, और जो मन इंद्रियों को नहीं सुहाता उन्हें वे दुख कहते हैं। इसलिए ऐसा पदार्थ खोलो जो पंच विषयों से में परे है, अर्थात जिसकी कोई इंद्रियां पहचान नहीं सकती। ऐसा सुख जिसके बाद दुख नहीं। सूरदास जी ने कहा है, परम स्वाद सभुज निरंतर नमित तोष उपजावे। ऐसी संतुष्टि हो जिसका अंत न हो। यह सुख संतोष परमात्मा प्राप्ति में है, इसलिए उस परमात्मा की खोज करो। ज्ञान यही कहता है कि वह कहाँ नहीं है, वह स्थान ही नहीं जहाँ परमात्मा न हो। वह देश काल में व्यापक है और उससे बाहर भी है, अर्थात परमात्मा सबके अंदर अंदर रहते हुए सबसे बाहर भी है। इंद्रियों के ज्ञान में नहीं आने के कारण उसको लोग बाहर से नहीं प्राप्त कर सकते। बाहर के पदार्थों को ग्रहण करने के लिए इंद्रियां हैं, और इंद्रियों के ज्ञान से ईश्वर परे है। फिर भला बाहर में उसको कोई इंद्रियों से कैसे ग्रहण कर सकता है। संतों ने कहा है, और अपने को भी प्रत्यक्ष ज्ञात होता है, कि बाहर में उलट सिमट कर अंदर में रहने से इंद्रियों से छूटना होता है। जागृत में इंद्रियों के साथ काम होता है, विषय का ग्रहण होता है। स्वप्न में स्थूल इंद्रियों का संग छूटता है, उस समय बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता। संतों ने जिसको सूरत कहा है वही स्वप्न में अंतर्मुखी हो जाती है, सिमट जाती है। सिमटने से वह इंद्रियों के घाटों में नहीं रहती। जगने पर वह इंद्रियों के घाटों में आ जाती है। फिर संसार का ज्ञान होता है। इससे जानने में आता है कि अंदर में जाने से विषयों की ओर से छूटना होता है। इसलिए यत्न जानकर अपने अंदर में प्रवेश करो। यह शरीर देखने में 3.5 हाथ का है, परंतु यह समुद्र से भी विशेष गहरा है। अंतर्मुख होना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। वह सबसे बड़ा पुरुषार्थ इसलिए है कि बाहर विषयों में अभ्यासी की आसक्ति छूटती है। जैसे जिसे विषय से छूटता है वैसे वैसे वह परमात्मा की ओर बढ़ता है। ब्रह्म ज्योति को प्राप्त कर ब्रह्म को पाता है और सारी तृष्णाओं से युक्त हो जाता है। सभी संतों ने यही कहा, और ये संतवाणियों के पहले की बात जानना चाहते हैं तो उपनिषदों को पढ़िए, उसमें भी यही बात है। उपनिषद का सार गीता है, यह भी अंतर्मुख होने के लिए ही सिखाती है। ईश्वर की खोज अपने अंदर करो। जब तक इस ज्ञान को कोई नहीं जानता तब तक वह सोया रहता है। जैसे कोई स्वप्न में अनेक कार्य करें तो भी बाहर में जागृत में जो काम होना चाहिए वह एक भी नहीं होता। उसी तरह लोग जो माया मोह के विषय में पड़े हैं सोए हुए हैं। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, परमात्म गुरु निकट विराजे जाग जाग मन मेरे। जागृत में जहाँ जीव रहता है स्वप्न में भी उस जगह नहीं रहता है, दूसरी जगह चला जाता है। स्थान बदल जाता है तो ज्ञान भी बदल जाता है। वहां से तीसरी जगह पर जाता है तो बेहोश होकर रहता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में वह संसार में ही रहता है। यद्यपि वह सुषुप्ति में कुछ नहीं जानता, फिर भी स्वप्न और जागृत में जानता और करता है। जागृत स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं में सूरत के जाने का और तीनों अवस्थाओं के होने का कारण सूरत का अंतर्मुख होना है। जागृत के स्थान से नीचे स्वप्न का और उससे नीचे सुप्ति का स्थान है। जब जागृत स्थान के ऊपर हो जाए तब परमात्मा की ओर होना होता है। इसका ज्ञान और युक्ति किसी जानकार से जानना चाहिए।
यदि जान भी लिया और उसका अभ्यास नहीं किया तो उससे जो लाभ होना चाहिए वह नहीं होता। इसलिए कबीर साहब जो जगने कहते हैं उसका अभ्यास करना चाहिए। योगी जन जानते हैं, योगी शरीर से बाहर नहीं जाते हैं, अपने अंदर सिमटते हैं। जैसे कछुआ अपने सब अवयवों को खोखड़े में समेट लेता है, उसी तरह जो अपने शरीर में इंद्रियों के घाटों से चेतन को समेट लेता है तब जगता है। जो इस तरह नहीं जगता उसको ईश्वर दर्शन नहीं होता। जो प्रयुक्त तरह से जगता है वह शरीर और इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहता और वही आत्मदर्शन परमात्म दर्शन करता है। इसी को संतों ने ख्याल में भक्ति करना कहते हैं। भक्ति के मोटे मोटे कार्यों से परमात्मा के पास जाने का जितना सिमटाव होना चाहिए उतना सिमटाव तो नहीं होता, किंतु उससे उससे उस सिमटाव के साधन करने के योग्य बनता है, जिससे कि अंतर में विशेष प्रवेश कर सके। संत जन मोटी उपासना में ही भक्ति को खत्म करने नहीं कहते और न बिल्कुल मोटी उपासना छोड़ने ही कहते हैं। वे मोटी उपासना करने के लिए भी कहते हैं और उसके बाद की भी उपासना करने के लिए कहते हैं। सत्संग से इसका ज्ञान लेना चाहिए, पापों से छूटना चाहिए। साधन भजन करने वाले को प्रत्यक्ष ज्ञात होता है कि मैं करता हूँ तो कुछ मिलता है। संतों ने ऐसा नहीं कहा कि आज तुम करो और मरने पर पाओगे, बल्कि कहा कि तुम अपने जीवन में ही प्राप्त करके देख लो कि यह परमात्मा है। इसके लिए पवित्र बनना पड़ेगा। पापों में लगा हुआ आदमी विषयों से लसका हुआ रहता है, उससे ईश्वर का भजन नहीं हो सकता। श्री सद्गुरु महाराज की जय। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन को कहा है कि मेरा धर्म क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि प्रत्येक मनुष्य का अपना अपना धर्म होता है। अब रही जिस विषय में आप लोग पूछ रहे हैं, कर्म धर्म और साधना की क्या बात है। सांसारिक कर्म भी मनुष्य को करने पड़ते हैं, धर्म माने उत्तम धर्म से चलना भी पड़ता है, और साधना उसका मेन अस्तित्व रहना चाहिए। साधना यदि नहीं करेगा तो वो ऊपर नहीं जा सकता, और अगर जो है कर्म नहीं करेगा तो संसार में वो रहने खाने करने के लिए नहीं कर सकता। और कर्म धर्म धर्म यदि नहीं करेगा, धर्म क्या है, माने अपने आत्मा को जानने के लिए यत्न करना धर्म है। और हर एक मनुष्य का अपना अलग अलग धर्म है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा। यही इसका उत्तर है। मतलब क्या है कि साधना जरूर करनी चाहिए, और संसार के लिए जो आवश्यक कर्म है, कर्तव्य कर्म, वो करने चाहिए। और धर्म जो है वही जो है जो आपके आत्मा को सुख दे, वो धर्म करना चाहिए। जैसे आप कभी भी ध्यान में बैठिएगा, ठीक है ना, तो ध्यान में मन लगा रहेगा तो भोजन की तरफ मन जाएगा ही नहीं। जैसे हम लोग ऋषिकेश जाते हैं, तो ऋषिकेश जाते हैं तो वहां जैसे सवेरे 10:30 बजे भोजन मिलता है, हम लोग 10:30 बजे भोजन प्राप्त करते हैं। और उसके पहले जो है थोड़ा सा नमकीन पमकीन थोड़ा हुआ तो खा लिया, नहीं तो नहीं भी खाया। 10:30 बजे भोजन करने के पश्चात हम लोग जो है कार्यक्रम करते हैं, तो 2, 2:30, 3 बजे कुछ हल्का फुल्का सा ले लिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं लेते हैं। साधु लोग एकदम नहीं लेते हैं। और फिर 8 बजे रात को भोजन करते हैं, 5 बजे फिर प्रसाद वगैरह में कुछ मिला तो ले लिया। इसलिए भूख नहीं लगती है। भूख तो मन की भूख है, शरीर की भूख नहीं है। शरीर को भूख उतनी ज्यादा नहीं लगती, मन को भूख ज्यादा लगती है। मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल में मंगल करण विनो बारंबार। धन्य धन्य सदगुरु सुखद महिमा कही न जाय, जो कछु कहूँ तुमरी कृपा मोते कछु न बसाय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुनश्च सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं,
गुरु गुण लिखा न जाए। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि 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 नमन। अव्यक्त रूप से विराजमान संत सद्गुरु महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि कोटि। अभी हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी। पढ़ कर करके ये तो पहले सुख दुख में सम रहो, बड़ी ही अच्छी और ऊंची बात है। सुख दुख में सम रहना इतनी सुंदर सी बात है कि उसने अपने बहुत से इंद्रियों को कुछ हद तक बस में कर लिया। जैसे किसी ने कहा और क्रोध नहीं आया तो उसका क्रोध पर एक आंशिक सा बस हो गया। जिसको माने किसी भी समय समय के विपरीत व्यापार के लिए चल दिया तो लोभ का आंशिक सा बस हो गया। जिसको भूख के समय किसी ने नहीं कहा तो उसके भूख भी आंशिक सा बस हो गया। काम क्रोध लोभ मत ये सब यदि आप जीत जा रहे हैं तो धीरे धीरे साधना में आपकी प्रगति होती जा रही है। दूसरा, गुरु महाराज की वाणी में आया कि जब तक नाद ब्रह्म की उपासना नहीं करोगे तब तक असली मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते हो। कहने का सारांश यही है। तो नाद ब्रह्म की उपासना करने के लिए पहले दृष्टि योग पे स्थिर होना पड़ेगा। दृष्टि योग पे स्थिर होने से फिर जो है नाद ब्रह्म की उपासना की युक्ति आपको मिल जा सकती है। इसलिए अपने को नाद ब्रह्म में जो जितना करता है। तीसरा आया कि चेतन धाराओं को अपने विषयों से हटाकर एक जगह समेट लेना ही सच्ची साधना है, सच्चा गुण है। इस तरह से हम लोगों को जैसे दूध से घी निकाल करके ऊपर जो है घी आ जाता है, मक्खन आ जाता है, इसी तरह से चेतन धाराओं को जब हम समेटना पंच विषयों से समेट लेते हैं तो यह अच्छा कार्य है। अब इसके बाद दृष्टि साधन तो है ही है। सूरज शब्द योग के विषय में गुरु महाराज ने विशेष कहा है